अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम मारूज़ी सवालात और जवाबात पेश कर रही हूँ जो नेट JRF और दीगर तमाम मुकाबले जाती इम्तिहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सुखनदान फ़ारस का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है, सुखनदान फ़ारस के मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, साहिल और समंदर का शुमार किस सिन्फ़ अदब में होता है? जवाब है, साहिल और समंदर का शुमार सफ़रनामा में होता है। ये सफ़रनामा सैयद एहतशाम हुसैन का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रोफेसर मेहता किस नावल का किरदार है? जवाब है, प्रोफेसर मेहता नावल गौदान का किरदार है। गौदान नावल प्रेमचंद का है। टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई का नावल है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। और लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का नावल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से इसमें देखा जाए तो सबसे पहले मैदान अमल है नावल, जो कि प्रेमचंद का नावल है। उसके बाद है लंदन की एक रात, ये सज्जाद ज़हीर का नावल है। फिर है गालिब नावल, ये काजी अब्दुल सत्तार का नावल है। उसके बाद आग का दरिया, और ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। फिर गुरेज, ये अजीज़ अहमद का नावल है। गुरेज जो है सन 2015 में शाये हुआ। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है, दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ नसीरुद्दीन हाशमी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। जवाब है, महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ़ का नाम अब्दुर्रहमान बिजनौरी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ? जवाब है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1800 में कायम हुआ। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुहम्मस के बंद में यानी मुहम्मस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? जवाब है, मुहम्मस के एक बंद में 5 मिसरे होते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नज़ीर अकबर आबादी की बेशतर नज़में जो है वो मुहम्मस में है। अगला सवाल है, शाही दरबार से किस शायर का ताल्लुक़ था? जवाब है, शाही दरबार से शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का ताल्लुक़ था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। इसमें देखा जाए तो मुसर्रत से बसीरत तक ये आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ है और ये उनकी तनक़ीदी तसनीफ़ है। मैदान अमल ये प्रेमचंद का नावल है, अफसाना नहीं। गुरेज ये भी नावल है अजीज़ अहमद का। और माविरा जो है, माविरा शेरी मजमुआ है, ये शेरी मजमुआ नून मीम राशिद का है। इस तरह दुरुस्त जोड़ जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी का ज़ुमरा हो जाएगा। अगला सवाल है, लाए उस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, किसका शेर है? जवाब है, ये शेर दयाशंकर नसीम का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस अदारे से था? जवाब है, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मास्टर रामचंद्र दिल्ली कॉलेज में रियाजी के प्रोफेसर थे। अगला सवाल है, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ,
ये किसका शेर है? जवाब है ये शेर मीर अनीस के मरसिए का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है रिसाला मुखज़न के मुदीर का नाम बताइए। जवाब है रिसाला मुखज़न के मुदीर जो हैं वो शेख अब्दुल कादिर हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है फैज़ की नज़्म का उन्वान क्या है? जवाब है फैज़ की नज़्म का उन्वान तन्हाई है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चाँद तारों का बन ये मखदूम महिउद्दीन की नज़्म है। बरखा रुत ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म है। और अख्तरुल ईमान की नज़्म है एक लड़का। अगला सवाल है कौन सा मिसरा दुरुस्त है? इसमें दुरुस्त मिसरा जो है वो है कोई दिन गर जिंदगानी और है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आशिफ्ता बयानी मेरी का मुसन्निफ कौन है? जवाब है आशिफ्ता बयानी का मेरी का मुसन्निफ रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? जवाब है नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नज़ीर 1740 में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1830 में आगरे में हुआ था। अगला सवाल है कुरान पाक का पहला उर्दू तर्जुमा किसने किया? जवाब है कुरान पाक का पहला उर्दू तर्जुमा शाह रफ़ीउद्दीन ने किया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कलाम में किसी चीज़ की तारीफ या हज्व में इंतहाई दर्जे की ज़्यादती करने या बहुत ज़्यादा घटाकर या बहुत ज़्यादा बढ़ाकर पेश करने को क्या कहते हैं? जवाब है कलाम में अगर किसी चीज़ की तारीफ़ या हज्व इंतहाई दर्जे की होती है यानी एकदम उसको इंतहा तक पहुंचा देते हैं, उतनी वो तारीफ़ या हज्व के काबिल वो चीज़ नहीं होती है, तो इस बढ़ाकर पेश करने को सनअत मुबालगा कहते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है दश्ते सोज़ किसका नावल है? जवाब है दश्ते सोज़ जमीला हाशमी का नावल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है फज्र होते जो गई आज मेरी आँख झपक, सौदा ने ये कसीदा किसकी मदह में कहा है? जवाब है सौदा ने ये कसीदा नवाब इमादुल मुल्क की मदह में कहा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है उस सनअत को क्या कहते हैं जिसके तहत कलाम में किसी शख्स या चीज़ की सिफात को यके बाद दीगरे बयान किया जाता है? जवाब है उस सनअत को सनअत तनसीकुस सिफात कहते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है लिखते रहे जुनू की हिकायात खो चुका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। किसका शेर है? जवाब है ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। ये शेर किसका है? जवाब है ये शेर मीर तकी मीर का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है रोशनाई की सिन्फ क्या है? जवाब है रोशनाई की सिन्फ रिपो तार्ज है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोशनाई जो है वो सज्जाद ज़हीर की तसनीफ़ है। अगला सवाल है तुर्की ज़बान से अफसानों का तर्जुमा किसने किया था? जवाब है तुर्की ज़बान से अफसानों का तर्जुमा सज्जाद हैदर यल्दरम ने किया था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है दक्कनी अदब के पहले दौर की निशानदेही कीजिए।
जवाब है दक्कनी अदब का पहला दौर बहमनी दौर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, दस्तंबो किस ज़बान में लिखी हुई किताब है? जवाब है दस्तंबो फारसी ज़बान में लिखी हुई किताब है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दस्तंबो जो है वो मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, चेहरा किस सिन्फ़ सुख़न का जुज़ है? जवाब है चेहरा मरसिये का जुज़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मरसिये के जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं उसमें सबसे पहला जुज़ जो है वो चेहरा होता है, उसके बाद सरापा। अगला सवाल है, अवध अखबार में किस नावल की अशात किस्तवार हुई थी? जवाब है अवध अखबार में नावल फसाने आज़ाद की अशात किस्तवार हुई थी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फसाने आज़ाद रतन नाज शरसार का नावल है। अगला सवाल है, हाली ने गज़ल के किस पहलू पर ख़ास तनकीद की थी? जवाब है हाली ने गज़ल के तग़ज़्ज़ुल पर ख़ास तनकीद की थी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मसनवी दरियाए इश्क के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? जवाब है मसनवी दरियाए इश्क के मुसन्निफ़ का नाम मीर तकी मीर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, आल अहमद सरूर की सवाने उम्री का नाम है, यानी आल अहमद सरूर की सवाने उम्री कौन सी है? जवाब है आल अहमद सरूर की सवाने उम्री ख्वाब बाकी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस आबाद खराबे में जो है वो अख्तरुल ईमान की सवाने है और आगही के वीराने ये इकबाल मतीन की है। अगला सवाल है, अरस्तु की तसनीफ़ पोएटिक्स का तर्जुमा फ़न शायरी के नाम से किसने किया था? जवाब है अरस्तु की तसनीफ़ पोएटिक्स का तर्जुमा फ़न शायरी के नाम से जमील जालबी ने किया था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मेरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया, ये शेर किसका है? जवाब है ये शेर मीर तकी मीर का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा जोड़ सही है? पहला है खालिस तंज़निगार पतरस बुखारी, ये तंज़निगार बल्कि तंज़ो मज़ाह निगार है। दूसरा है दरियाए लताफ़त, दरियाए लताफ़त जो है वो इंशाअल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ है। मुसद्दस मद्द जज़्र इस्लाम ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है, इकबाल की नहीं। और चाँदनी बेगम ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। इस तरह देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर बी भी दुरुस्त है, क्योंकि दरियाए लताफ़त इंशाअल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ है और चाँदनी बेगम ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। अगला सवाल है, कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इसमें सही बयान जो है वो है अवध पंच एक मशहूर रिसाले का नाम है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, फ्रांसीसी अदब किसकी तसनीफ़ है? जवाब है फ्रांसीसी अदब डॉक्टर यूसुफ हुसैन खां की तसनीफ़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांसीसी अदब ये अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से 1962 में शाये हुई थी। अगला सवाल है, उर्दू किससे निकली है? जवाब है उर्दू खड़ी बोली से निकली है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, गालिब पर किसने सख्त किस्म की तनकीद की थी? जवाब है गालिब पर इमदाद इमाम असर ने सख्त किस्म की तनकीद की थी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुक़ीमी की मसनवी का नाम है? इसमें मुक़ीमी की मसनवी जो है वो चंद्र बदन महयार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फूलबंद जो है वो इब्न निशाती की मसनवी है। कुतुब मुश्तरी
मुल्ला वजही की है। कदम राव निज़ामी बेदरी की मसनवी है। अगला सवाल है, उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ़ है? जवाब है उर्दू शायरी का मिजाज वज़ीर आगा की तसनीफ़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, रूप किस सिन्फ का मजमुआ है? जवाब है रूप रुबाई का मजमुआ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूप जो है वो फिराक गोरखपुरी की रुबाई का मजमुआ है जो 1947 में शाये हुआ। अगला सवाल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का जिला वतन क्या है? जवाब है क़ुर्रतुल ऐन हैदर का जिला वतन अफसाना है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसमें ज़मानी एतबार से जो सही है, सबसे पहले आएगा दास्तान, उसके बाद नावल, फिर अफसाना, फिर अफसानचा। दुरुस्त जो ज़ुमरा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। अगला सवाल है, मज़ामीन नौ किसकी तसनीफ़ है? जवाब है मज़ामीन नौ खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, छोटे से चाँद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? जवाब है इस शेर में इस्तिआरा का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये छोटे से चाँद, ये चिराग को कहा गया है छोटे से चाँद। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, तनक़ीद की बुनियाद क्या है? जवाब है तनक़ीद की बुनियाद तौज़ीह है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सही मिसरे की निशानदेही कीजिए। जवाब है सही मिसरा इसमें है, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये शेर यूँ है, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। इस तरह आज के सवालात व जवाबात ख़त्म हुए। अगर आपको हमारे सवाल व जवाब की ये सीरीज़ पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझें तो उसे शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ वक्त पर आपको मिलती रहें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और यूजीसी नेट जेआरएफ के जो निसाब में शामिल है 10 यूनिट, उन 10 यूनिट से मुताल्लिक जो तमाम टॉपिक हैं, उन सब टॉपिक की वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।